चलो तुम्हें एक कहानी नहीं, कहानी नहीं, एक वीर गाथा, हाँ, एक वीर गाथा सुनाता हूँ। गाथा ऐसे शूरवीर की जिसे इतिहास ने भुला दिया था, अब वर्तमान ने जगाया है। किसी ने कभी नैतिकता के लिए, किसी ने कभी अपने स्वार्थ के लिए अपनाया है, पर क्या वो सचमुच तुम्हें समझ में आया है? करीब 400 साल पहले गढ़ था वो शिवनेरी का, साहस और दिलेरी का। मां जिजाऊ के कोख से स्वयं शिवजी पधारे थे। नाम था उनका शिवाजी, मां शिवाई के दुलारे थे। क्या बताऊं, क्या माहौल देखा बाल शिवराया ने। कभी आदिल शाही, कभी निजाम शाही, कभी मुगलों ने कोई कसर न छोड़ी लोगों को सताने में। पिता शाहजी थे जागीरदार, कभी दिल्ली, कभी बीजापुर, कभी गोलकोंडा के थे वफादार। माँ जिजाऊ और दादो जी की छाया में बाल शिवबा पलने लगे। आसपास के माहौल को देख स्वराज और क्रांति से उनके विचार ढलने लगे। न राजपाट, ना कद न काठ, ना कोई छाप मराठों की। नाम लिखते तो कहां, नाम पर मोहर भी थी बेगानों की। 5 दशक से की चाकरी। काफिर, हाँ काफिर, यही बुलाते थे ना। काफिर काफिर सुनकर खून क्यों ना खौला कभी। इतना बड़ा कैसे धैर्य हुआ, ये सोच शिवाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मरघट के अंतिम शैया पर जैसे थी सांसें सिसक रही। ये देख देख, ये सोच सोच, मन में एक ज्वाला भड़क रही। 16 साल के शिवराया ने अब था ठान लिया। बहुत झुका लिए सर, बहुत इनको मान दिया। हिंदवी स्वराज था बनाना, गांव गांव गली गली जोर शोर से ऐलान किया। कठिन चुनौती थी आगे, फिर भी आगे बढ़ना होगा। पहली चुनौती ये थी, गैर छोड़ अपनों से लड़ना होगा। ज्वाला जो दिल में थी, सबके दिलों में जलाना होगा। किसी ने नहीं किया स्वीकार, स्वयं पिता ने भी दिया नकार। मन प्रतिदिन हुआ बेजार, फिर भी शिवाजी ने न मानी हार। फिर मावड़ों ने सुनी पुकार, राजे शिवाजी का किया सत्कार। अब चुनौती ले रही थी आकार, तो फिर क्या, पिघला दिए सारे औजार। हल कुदाल बने तलवार, दुश्मनों पे किया प्रहार। परचम लहरा दिया गढ़ों पे चार। अब चारों ओर गूंज रही थी स्वराज की ललकार। उम्र थी सिर्फ 18, राजगढ़ को अब मिला था उसका सही हकदार। देख इस युवक की दिलेरी, आदिल शाह हुआ सचेत। बोला, इस विद्रोह को मिटाने में नहीं होनी चाहिए जरा भी देरी। लेकर असला बारूद तीर कमान, दक्खन पहुंचा फतेह खान। एक तरफ शिवाजी, एक तरफ था फतेह खान। युद्ध हुआ घमासान, फतेह खान को मुंह की खानी पड़ी। दुश्मन को कम आंकने की कीमत चुकानी पड़ी। दुश्मनों के साथ जंग अब हरदम जारी थी। राजगढ़ पे हुई फतेह, अब जावड़ी की बारी थी। चंद्रराव मोरे नाम का था सरदार, बीजापुर सल्तनत का वफादार। हराना था उसे नामुमकिन, कर दिया शिवाजी ने इस नामुमकिन को भी मुमकिन। बीजापुर सल्तनत अब शर्म से हुआ सराबोर। पहले तो सिर्फ नाखून गड़ा था, ये तो आस्तीन पे पंजा है। यहां भेजे अब किसको, कौन मारेगा अब इसको। करने घाटी लहू लुहान, आदिल शाह ने भेज दिया
अफजल खान। वो प्रतापगढ़ का शामियाना था, उसमें सुलह का तो सिर्फ बहाना था। अफजल खान ने शिवाजी को आगोश में भर लिया। शिवाजी को दबोच मारने का फैसला उसने कर लिया। धर पकड़ा उसने, शिवाजी को जकड़ा उसने। सांसें अब फूल रही थी, खंजर का भी वार हुआ। पर ऐसे ही थोड़ी ना शिवाजी मावड़ों का सरदार हुआ। हिम्मत से बाजू बांध लिया, बाघ नख से घात किया, आत में उसके उत्पात किया, फिर शत्रु को मात दिया। बाकी कसर सेना ने शिव की पूरी की। मार भगाया दुश्मन को, आदिल शाह की दक्खन से दूरी की। सह्याद्री के घाटी में अब आ गया था एक शेर, जिसके दहाड़ की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई। 2 साल पहले बने आलमगीर ने अब दक्खन की तरफ रुख किया। औरंगजेब के मामा शाहिस्ता खान ने 1 लाख मुगलों के साथ अब दक्खन की तरफ कूच किया। मुगलिया सल्तनत को अब हिंद के कोने कोने में सियासत करना था। बोला औरंगजेब, शिवाजी अब तो तय तेरा मरना था। सेना का दृढ़ संकल्प था, बड़ा महीन प्रकल्प था। मुगलों ने कभी बल से, कभी छल से, कभी भय से, कभी विस्मय से सेना के बल को तोड़ा। मचा दिया हाहाकार, जला दिए गांव कई, किसी को जिंदा न छोड़ा। डूब रहा था मराठों का सूरज, हर तरफ था बस अंधेरा। राजे शिवाजी मौके की तलाश में थे। अब शाहिस्ता खान ने लाल महल में बसाया था डेरा। आधी रात में शिवाजी और उसकी सेना ने शाहिस्ता खान को लाल महल में घेरा। जान बचाकर भागे मुगल, किसी तरह बचा ली अपनी जान। पर अपनी उंगलियां नहीं बचा पाया शाहिस्ता खान। औरंग का ये वार बेअसर हुआ। दक्खन पाने का इरादा उसका अब और भी प्रबल हुआ। औरंग की दक्खन पाने की चाहत जारी रही। मिर्जा जय सिंह आया इस बार, लेकर दुगने फौज और हथियार। सेना में बल की कमी थी, साहस की कमी न थी, पर वक्त अब समझदारी दिखाने की थी। 2 कदम पीछे हटकर बड़ी छलांग लगाने की थी। आज जिंदा रहना था जरूरी, क्योंकि स्वराज की नींव और मजबूत बनानी थी। मन के विपरीत औरंग के बल को कर स्वीकार, राजे दिल्ली जाने को हुए तैयार। साल गिरह की आड़ में औरंग ने राजे की छवि पलीद की। वहां उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। चंद नेवलों को शेर से बड़ा किया। औरंग ने राजे को 5000 सरदारों संग खड़ा किया। अदब से सर झुकाए उस दरबार में कई खामोश थे खड़े, पर झुका न वो शेर, डरा न वो शेर। आवाज उठाई इस अपमान पर, कटे सर तो कट जाए सही, आंच न आने दी अपनी आन पर। औरंग ने इस नाफरमानी पर राजे को नजरबंद किया। स्वराज की इस ज्वाला को राजे की मौत के साथ खत्म करने का प्रबंध किया। घाव चाहे कोई कितना ही क्यों न गहरा दे, और गिद्ध चाहे कितना ही क्यों न पहरा दे, बस
एक पल काफी है सब कुछ बदलने में। और आखिर मात खाई दरिंदों ने, ऐसी थी उड़ान भरी स्वराज के परिंदों ने। पीछे थी मुगल सेना राजे की तलाश में, जा बस गए राजे बाल संभासंग गोकुल कैलाश में। दिल पे पत्थर रख बाल संभा को राजे ने ब्राह्मणों को सौंप दिया। और आ रहा था दक्खन का राजा, ऐसा बावड़ों को निरोप दिया। युद्ध अब ना आसान था, शत्रु सैन्य घमासान था। सालों से बिखरे इस दक्खन में हिंदवी स्वराज ही वर्तमान था। हौसले बुलंद, जिस्म फौलाद, साहस अब अविचल चट्टान था। लहू बहे फिर देह कटे, परवाह ना जिस्मो जान की। बात थी अब स्वराज के सम्मान की, क्या लड़े वो वीर, एक मराठा लाख मराठा। फिर क्या पावनखिंड, क्या सिंहगढ़, क्या रायगढ़, क्या पुरंदर, भगवा ओढ़ दिया पूरे दक्खन पर। बरसों से सींचा था सपना, अब वक्त आ गया था उस फसल को बोने का। वो घड़ी आ गई राजे शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज होने का। मराठों का गर्व था, आया पावन पर्व था। राजकर्म को अपना के, क्षत्रिय धर्म को निभा के, अग्नि को साक्षी मान के, देवताओं को बुला के, सप्त सिंधु के जल से इंद्र अभिषेक करा के, महंत गागा भट्ट ने राजे शिवाजी को छत्रपति का ताज दिया। ढोल नगाड़े ताशे में सरोबार पूरा दरबार हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इस नारे से गूंज उठा पूरा रायगढ़, मुगलों की नींद हुई हराम। इस नाम ने बरसों तक कई दिलों पे राज किया। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम, महाराज गणपति, गजाश्वपति, भूपति, प्रजापति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टावधान जागृत, अष्टप्रधान वेष्टित, न्यायालंकर मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीति पुरंदर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावंतव, सिंहासनाधीश्वर, योगिराज, श्रीमंत, श्रीमंत, महाराज अधिराज, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा विजय असो।